हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3D। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। इसमें दिया है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, फिर यहाँ 7 है, 27 है, 15 है। तो पूछा है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ 7 है तो 2 बढ़ गया 9 हो गया, यानी यहाँ 2 बढ़ा है तो 9 हुआ। फिर यहाँ 2 बढ़ा है तो 11 हो गया, फिर यहाँ 2 बढ़ा है तो 13, यानी 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। देख लेते हैं। 7 में 20 जुड़ा 27 हो गया, 27 में 20 जुड़ेगा तो 47 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमको क्या दिया है, सॉरी यहाँ 15 लिख दिया, 55 दिया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तरीका यहाँ नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ इस तरीके का संबंध लगेगा प्यारे बच्चों। 7 में 1 का गुणा हुआ है तो 7 हो गया है, 9 में 3 का गुणा हुआ है तो 27 हो गया है। ऐसे ही 11 में 5 का गुणा हुआ है तो 55 हो गया है। तो अब कह रहा है कि 13 में किसका गुणा किए हैं कि क्या बन जाए। ठीक है ना। तो देखिए 1 3 5, सॉरी हम यहाँ पहले से ही अंक लिख दिए। यहीं तो हमको पता करना है कि किसका गुणा करना है। ठीक है ना। तो यहाँ हम 7 से गुणा करेंगे। देखिए 1 3 5 तो 7, तो 13 सते 91 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। 2 2 के अंतर पे यहाँ चल रहा है। आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वैसे कई बार बताया हूँ प्यारे बच्चों। जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, जब प्लस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, जब प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, और जब माइनस का प्लस में गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जब समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा हो तो प्लस हो जाएगा। लेकिन विपरीत चिन्ह रहेंगे, यानी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, एक माइनस से एक प्लस आएगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 8 है, ठीक है ना, गुणे -4 का -5 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले देखिए 5 का 4 से होगा तो 20 हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा होने पे प्लस बन रहा है। फिर 20 अट्ठे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 160, यानी का क्या जवाब आएगा, 160 आएगा। अच्छा, इसमें खा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, खा क्वेश्चन है -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 10 का 10 में गुणा होगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे नहीं, और 10 का 10 से गुणा होकर 100 हो गया, फिर गुणे -10। ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 100 में जब 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1000। लेकिन देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, अरे ये प्लस का नहीं है, चाहे लिखें चाहे ना, तब भी ये प्लस का है। तो जब प्लस का माइनस से गुणा होता है माइनस होता है, यानी -1000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें गा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गा को करते हैं। गा दिया है -2 गुणे में 35, फिर इसके गुणे में -5। ठीक है ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, -2 का प्लस 35 से गुणा होगा तो 35 दूना 70, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा होने पर क्या होता है, माइनस होता है, यानी -70 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ भी गुणे ही है प्यारे बच्चों, गलती से छूट गया है। तो फिर इसका फिर से -5 से गुणा होगा। तो पहली बात, माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं, प्लस लिखा नहीं जाता है। और 70 का 5 से गुणा होगा तो 350 हो जाएगा। ठीक है ना। या लिख भी लें, यानी +350 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें घा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घा क्वेश्चन दिया है -8 गुणे +57 और गुणे 0। प्यारे बच्चों इसका उत्तर तो सीधे हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक स्टेप लगा के ही लिख रहे हैं।
जब भी शून्य का किसी भी संख्या से गुणा हो तो वो पूरी संख्या शून्य हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। इसको सीधे शून्य लिख दीजिए, यही हमारा आंसर, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब मान लिया इसमें इसका गुणा भी करेंगे तो जो संख्या आएगी शून्य से गुणा करेंगे बात वही हो जाएगी, तो क्या मतलब है करने का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है -1 गुणे -2 गुणे -3 फिर गुणे -4, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी +2, फिर गुणे अभी -3 ऐसे रहने दे रहे हैं, गुणे -4 ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस और 2 तियाँ 6, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा -4 से भी ऐसे रहने दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, माइनस का माइनस से गुणा होगा हो जाएगा प्लस, और 6 चौक 24, तो चाहे +24 लिख दें या केवल 24 लिख दें, यही आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, चा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, चलिए एक चा क्वेश्चन लगा लेते हैं। -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -5, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 4 8 32, यानी प्लस का 32 हो गया। फिर गुणे -12 और गुणे -5, ठीक है ना। अच्छा, जब प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 32 का 12 से गुणा होगा तो 12 दूना 24 के 4 और 12 तियाँ 36 2 38, ठीक है ना, यानी -384 हो जाएगा। फिर गुणा होके -5 लिख लेंगे, क्योंकि अभी इसका गुणा बचा, इन दोनों का तो कर चुके। अब क्या करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होके हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20 के 0, 5 अट्ठे 40 2 42 और 5 तियाँ 15 4 19, यानी 1920 आ जाएगा। तो चाहे प्लस 1920 लिखें या 1920 लिख दें, बात वही है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला यानी का क्वेश्चन है -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे इसका उत्तर लिख देंगे 0, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे ही बताया हूँ कि जिस भी संख्या का 0 से गुणा होगा वो 0 ही आएगा। तो 0 से चाहे इसका गुणा कर भी लेंगे तो बाद में 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर खा क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसको उतार लेते हैं। खा क्वेश्चन दिया है 1456, देखिए 1456 में गुणे में है 625, फिर -456 गुणे 625, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों इसके लिए आपके बुक में संकेत दिया है समझने के लिए, क्या दिया है दिखा रहे हैं। यहाँ पर संकेत है प्यारे बच्चों कि 625 कॉमन ले ले। देखिए इस वाले में भी 625 है, इस वाले में भी 625 है, तो बचेगा क्या, 1456 माइनस 456 बचेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इस रूप में लिखकर हल कीजिए, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं और अच्छे से। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में 625 देखिए इसके साथ गुणे में है और इसके साथ गुणे में है, तो 625 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसे 625 को कॉमन ले लेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो बचेगा क्या, 1456 बचा माइनस 456 बचा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1456 में से जब 456 जाएगा तो बचेगा क्या, 1000 बचेगा। अच्छा अब यहाँ ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट जैसे टूटता है तो गुणे का चिन्ह आ जाता है, तो ये हो जाएगा 625। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 625 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625 और ये 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 6,25,000 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों गा क्वेश्चन भी समान है, देखिए इसमें भी 187 गुणे के रूप में है और 187 गुणे के रूप में है। संकेत में आपकी किताब में दिया भी है, मैं बार बार नहीं दिखा रहा। तो -187 उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी ये कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा -54 बचेगा, और क्या बचेगा, और फिर प्लस, ये प्लस का चिन्ह है,
और ये -46 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -46। देखिए इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम -187 कॉमन ले लिए तो यहाँ -54 बचा, फिर प्लस का चिन्ह बचा है वो बचा है, फिर -46 बचा है ना। अब इसको आगे लेंगे और आपके बुक में भी सेम ऐसे लिखा है, आप उसमें से देख के भी समझ सकते हैं कि क्यों लिखा है संकेत के रूप में। अब ये -187 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। -54 और प्लस माइनस का माइनस, और ये प्लस और माइनस का जो गुणा होता है तो माइनस होता है, मैं आगे भी यही बताया हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया 46। अब प्यारे बच्चों ये -187 है, 54 और 46 जुड़ के कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। देखिए 6 4 10 के 0 और 5 4 9 1 10, ठीक है। और माइनस माइनस ये जुड़ रहा है प्यारे बच्चों, गुणा नहीं हो रहा है, इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा। और यहाँ ब्रैकेट टूटा है तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा। ये ब्रैकेट हम तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए प्यारे बच्चों, जब प्लस और प्लस जुड़ता है तो प्लस होता है, जब माइनस और माइनस जुड़ता है तो जुड़ने के बाद चिन्ह माइनस का लग जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आप लोग जाने रहेंगे। ये देखिए जुड़ रहा है आपस में, माइनस का ये भी है माइनस का ये भी है तो जुड़ गया। अगर इसी के बीच में गुणे का चिन्ह होता, जैसे होता -54 गुणे -46, तो इसको सॉल्व करते तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता और इसका गुणा करना पड़ता। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है तो ये आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह उसी का लग जाएगा। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे 187 और फिर अब यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ बीच में गुणे है तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस बन जाएगा और यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1,87,000 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों घा क्वेश्चन दिया, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर कॉमन लेंगे। दिया है 18,764, फिर गुणे, फिर 99 दिया है, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्यारे बच्चों हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये 18,764 हो जाएगा। अब देखिए 18,764 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों एक बात जानते होंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करें, जैसे हम 5 में 1 से गुणा करें तो वह संख्या 5 ही रहती है, 7 में 1 से गुणा करें तो वह संख्या 7 ही रहती है। वैसे ही हम 18,764 में 1 से गुणा कर दें तो तब भी तो ये 18,764 रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए 18,764 इसमें भी है और 18,764 इसमें भी है, इसमें हम 18,764 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 99 बचा, फिर प्लस, अब ये निकल गया तो क्या बचा? 1, यानी 1 बचा, ठीक है ना। अब 18,764 और 99 में 1 जब जुड़ता है तो हो जाता है 100। कितना हो जाता है? 100। अब लिखेंगे 18,764, अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसका इसमें गुणा होगा तो 18,764 हो जाएगा, फिर डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी 18,76,400 इसका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये कॉमन ऐसे लिया जा सकता है प्यारे बच्चों, इसमें ये मत सोचिए कि ऐसा गलत है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ करके भी बता दिया हूँ। चलिए चलते हैं अंगा क्वेश्चन पे। अंगा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 15,341 में गुणा करना है -2, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस 15,341 गुणे 98, ठीक है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसको भी पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे फिर लगाना शुरू करेंगे। जैसे 15,341 गुणे में -2, ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा होकर -15,341 गुणे 98, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम 15,341 कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए 15,341, तो बचेगा क्या? -2 बचेगा, फिर माइनस और ये 98, ठीक है ना। तो 15,341 98 और 2 100 होता है, यानी -100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 15,341, अब ये जैसे ब्रैकेट टूटेगा ये -100 हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा तो 15,341 लिखेंगे और डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चार क्वेश्चन देख लेते हैं। चार क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, -8 का गुणा करना है, गुणे ये हो गया 0 -5
और -43 और +98। सॉरी बच्चों, यहाँ शून्य लिख दिया हूँ, ये 10 है, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए -8 को ऐसे रहने दे रहे हैं और ये गुणे और ये मझला कोष्टक है। देखिए 98 प्लस का 100 प्लस का, तो 98 100 जुड़ के हो जाएगा प्यारे बच्चों 108। क्या हो जाएगा? 108। और देखिए ये दोनों माइनस का है तो ये जुड़ के हो जाएगा -48। देखिए जब भी समान चिन्ह है, जैसे +7 और +2, तो ये दोनों जुड़ के उसी चिन्ह लग जाते हैं, यानी +9 हो जाएगा। +3 और +2 है तो जुड़ के +5 हो जाता है। अब चाहे ये प्लस प्लस लिखें चाहे ना लिखें, बात हम लोग समझ जाते हैं कि प्लस है। तो ऐसे ही -7 है और -2 है तो ये जुड़ के जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ऐसे ही -3 है और -2 है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लस का 98, ये प्लस का 98 जुड़ के प्लस का 108 हो जाएगा। ये माइनस का 43 है, माइनस का 5 तो जुड़ के -48 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये -8 है, 108 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 6 गया और 4 गया 6, यानी 60 आ जाएगा। अब ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा है तो चिन्ह प्लस का ही लगेगा। अब ये इसी वक्त हम ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 8 48 यानी -480 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है। देखिए मिलान करना है, लेकिन मिलान इस तरीके का दिया है। हम लोग मिलान पढ़ते थे इधर का इधर का इधर का मिलाते थे, लेकिन ये ऐसे दिया है। कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है पंक्ति का के पूर्णांकों का गुणनफल, यानी ये जो का पूर्णांक दिया है इनका गुणनफल निकाल देना, यानी गुणा कर लेना है। गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, यानी इनका गुणनफल खा में दिया गया है। मान लीजिए इसका हो सकता है ये हो या इसका हो सकता है ये हो, ऐसे कोई है, इन्हें मिलाकर लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 का जब 2 से गुणा होगा, 3 का -2 से, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और ये माइनस का ये प्लस का, यानी -6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस आता है। तो -6 देखिए कहाँ है? यहाँ है, यानी ये वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि -4 का -5 से गुणा होगा, तो माइनस माइनस का होकर प्लस हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो प्लस का 20 कहाँ है प्यारे बच्चों? प्लस का 20 ये है, तो ऐसे मिला देंगे, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि -6 का +4 से गुणा करें, तो प्लस माइनस और प्लस का गुणा होकर पहली बात माइनस हो जाएगा और 6 चौक 24, तो ये जाएगा -24 पे। किस पे जाएगा? -24 पे। अच्छा, फिर कह रहा है कि 7 का 5 में गुणा करिए, दोनों प्लस का है, तो 7 पचे 35, तो देखिए 35 प्लस का 35 कहाँ है? यहाँ है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। ये 8 इसके बाद का है प्यारे बच्चों, -8 का -3 से गुणा करना है, यानी माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस आएगा और 8 का 3 में गुणा होकर 24 आएगा, यानी 8 तियाएँ 24, तो प्लस का 24 कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ चला जाएगा। आखिरी वाला है प्यारे बच्चों, 5 का -3 से करना है, तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा और 5 तियाँ 15, यानी -15 कहाँ है? तो यही बचा है। अब प्यारे बच्चों इसमें गोदने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए मिलाना है तो मिला दे रहे हैं। ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। आप कॉपी में इस तरीके का मिलान मत करिएगा, ये लिखिएगा और इसके सीधे पे सीधे -6 लिख दीजिएगा, जैसे मैं करके बता दे रहा हूँ। कॉपी में कैसे लिखेंगे? 3 गुणे -2 बराबर -6 लिख देंगे। ऐसे ही -4 गुणे -5 बराबर 20 लिख देंगे। ऐसे ही -6 गुणे 4 बराबर -24 लिख देंगे। ऐसे ही 7 गुणे 5 बराबर 35 लिख देंगे। ऐसे ही -8 गुणे -3 बराबर 24 लिख देंगे। ऐसे ही 5 गुणे -3 बराबर -15 लिख देंगे। ये आसानी रहेगी, ऐसे में कन्फ्यूज हो सकते हैं, वैसे जिसको लगाने आता वो तो कभी नहीं कन्फ्यूज होगा। चलिए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 गुणनफल है, ठीक है ना। सॉरी, जिसका -1 से गुणनफल है, यहाँ से होना चाहिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए मैं काट के लिख दे रहा हूँ, -1 से गुणनफल है ना। तो कह रहा है कि जैसे -37 है, तो कह रहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो 37 में किस से गुणा किए होंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों वो संख्या तो प्लस की 37 रही होगी ना,
तभी तो जब -1 से गुणा किए होंगे तो -37 आई होगी, यानी वह संख्या 37 है। क्या है? वह संख्या 37 है जिसका -1 से गुणनफल है। तो ऐसे लिख देंगे वो संख्या 37 है। अच्छा, कह रहा है कि अच्छा ये 49 है, तो किससे गुणा होकर ये 49 बना है? तो प्यारे बच्चों वो संख्या रहा होगा -49। क्या रहा होगा? -49। तभी तो -1 से गुणा होके ये प्लस का 49 बना है। इसका मतलब वो संख्या 49 रहा होगा माइनस का। ठीक है ना? अच्छा, शून्य का किसी भी संख्या से गुणनफल मतलब शून्य का धनात्मक और ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका उत्तर सीधे शून्य ही रहेगा। इसका कुछ लिखना नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ये दोनों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बोला क्या है? उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो -1 से 37 का ही तो गुणनफल हो के -37 बनेगा। ऐसे ही कह रहा है कि -1 से गुणनफल हो तो -49 का ही तो -1 से गुणा होकर 49 बना होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। इसमें पहला है 3 + 2 × 7 का मान है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम पीछे क्वेश्चन लगा के आए हैं कि कॉमन ले लेते थे, वैसे ही अब इनका इसमें गुणा करके लिख देना है। तो देखिए 3 का 7 में गुणा होगा तो ऐसे लिख देंगे 3 × 7, और फिर 7 का 2 से गुणा होगा तो लिख देंगे 2 × 7। जैसे मतलब यही ऑप्शन सही है। कैसे सही है? देखिए यही चीज़ अगर हम ले लें 3 × 7 और प्लस 2 × 7, तो इसमें से प्यारे बच्चों हम 7 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो 7 कॉमन लेंगे तो 3 + 2 ही तो बचेगा। इसका मतलब इस रूप में आ जा रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने खा क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, खा क्वेश्चन दिया है 3 - 2 × 6। तो एक बार 6 का गुणा 3 से, फिर माइनस लगेगा, फिर एक बार 6 का गुणा 2 से। तो देखिए 3 × 6 और 2 × 6, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 × 6 - 2 × 6, तो इसमें से 6 कॉमन हो जाएगा। तो 6 जब कॉमन हो गया प्यारे बच्चों तो अंदर बचेगा क्या? 3 - 2 बचेगा कि नहीं? तो वही चीज़ दोबारा आ गया। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए गा पे चलते हैं। इसमें से गा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -8 का -5 से गुणा करना है। तो -8 × -5, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, यानी प्लस का 40 आएगा। प्लस का 40 कौन सा है? यही है, यानी यही ऑप्शन सही है। चलते चले यहाँ घा पे। घा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल होगा। तो एक लेके समझ लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक है, 3 ऋणात्मक कह रहा है तो -1 × -3 × -2 ले रहे हैं। ठीक है ना? कह रहा है इनका गुणनफल इनके गुणनफल में एक धनात्मक से गुणा करना है, यानी इनका गुणनफल निकाल लें और एक कोई धनात्मक ले लें। मान लिया जैसे फिर 2 ही ले रहे हैं। तो कह रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा जो प्राप्त होगा? तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस का 3 हो जाएगा, और गुणे -2, और ये भी ऐसे रहने दें, यहाँ फिर गुणे 2 रहेगा। फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6 यानी -6, और गुणे 2। ठीक है ना? 6 दूना 12 यानी -12 आएगा। तो कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों यहाँ ऋणात्मक पे चिन्ह रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि जब 3 ऋणात्मक का गुणा होगा तो माइनस माइनस का एक बार प्लस बना लेगा, फिर एक बार प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस बना लेगा। फिर कह रहा है उसमें अगर हम एक प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होगा? तो प्लस माइनस का फिर माइनस ही होगा, यानी ऋणात्मक पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सत्य असत्य। चलिए कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें प्यारे बच्चों सत्य असत्य में कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होगा। यानी अगर लगातार 5 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करें तो उसका जो आखिरी में गुणा करने के बाद जो अंक निकलेगा वो धनात्मक होगा। तो ये प्यारे बच्चों गलत है, यानी ये असत्य है। अभी बता दे रहे हैं कैसे। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 5 ऋणात्मक ले रहे हैं, तो देखिए -2 × -2 × -2 × -2 ठीक है ना? ये 5 ऋणात्मक ले लिए, तो कह रहा है कि इनका गुणनफल धनात्मक होगा। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे है गुणे लगा लें, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस का 4 हो जाएगा, फिर गुणे लगा लें, फिर -2 है। अब 4 का 4 से गुणा होकर प्लस का तो 16 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ -2 है, तो फिर प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस, तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना? -32। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि गुणनफल धनात्मक होगा, तो हमारा तो ऋणात्मक है। इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है
तो सत्य है ये कथन, बिल्कुल सत्य है। अरे भाई माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस ही होता है, कई बार बताए हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। अब दो पूर्णांक है प्यारे बच्चों, एक ऋणात्मक है, जैसे एक -2 है और एक 3 है, यानी एक ऋणात्मक है, तो कह रहा है कि उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, तो जाहिर सी बात 3 दूना 6 यानी -6 आएगा, तो ऋणात्मक ही होगा। इसका मतलब ये कथन भी क्या है प्यारे बच्चों, सत्य है। क्या है, ये कथन भी सत्य है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, -17 का विपरीत +17 होता है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब -17 का +17 ही उसका उल्टा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य का गुणा करते हैं। नहीं भाई, अगर मान लिया हमें 2 का विपरीत पता करना है तो शून्य से गुणा करेंगे, तब तो शून्य आ जाएगा। 2 का विपरीत -2 होता है, इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, सत्य है ये कथन, बिल्कुल। जैसे 5 में 1 से गुणा कर दें तो 5 ही रहेगा, 10 में 1 से गुणा करते हैं तो 10 ही रहेगा, 7 से 1 में गुणा कर दें तो 7 ही रहेगा। तो कह रहे हैं 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करें तो वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। तो ये कथन भी प्यारे बच्चों सत्य है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।